नमस्कार मित्रों। सबसे बड़ा दान क्या होता है? एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच दान को लेकर चर्चा हो रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हें एक सीख देता हूं। वे दोनों एक राजा के पास गए जो बहुत दानी था। राजा ने सोना, अन्न, वस्त्र आदि का दान कर रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह सब बाहरी दान है, सबसे बड़ा दान कुछ और है। इसके बाद वे एक गरीब विधवा के पास गए जिसके पास सिर्फ 2 पैसे थे, लेकिन उसने वह भी बिना किसी अहंकार के एक भूखे को दे दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सबसे बड़ा दान है, निस्वार्थ दान, जो सच्चे मन से किया जाए। सबसे बड़ा दान धन या वस्त्र नहीं, बल्कि अन्नदान, ज्ञानदान और क्षमादान होता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बिना अहंकार के दान करता है, वही सच्चा दानी होता है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। दान का महत्व हमारे सनातन धर्म में अत्यधिक बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और महाकाव्यों में दान को एक उच्चतम पुण्य कर्म माना गया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? क्या वह धन का दान है? क्या वह अन्न का दान है, या फिर कुछ और? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है, तो श्री कृष्ण ने उसे एक सुंदर कथा के माध्यम से समझाया। एक बार की बात है, एक महान राजा था जो अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध था। वह हर वर्ष विशाल यज्ञ करता था और गरीबों में धन, वस्त्र, भोजन आदि का दान करता था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब अर्जुन ने यह सुना तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या यही सबसे बड़ा दान है? क्या इस राजा के समान कोई दूसरा दानी नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, चलो मैं तुम्हें सच्चे दान की महिमा दिखाता हूं। वे दोनों उस राजा के महल में पहुंचे और देखा कि राजा सच में बहुत दानशील था। वह प्रतिदिन हजारों गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों को धन देता और कई मंदिरों का निर्माण करवा चुका था। राजा ने श्री कृष्ण और अर्जुन का स्वागत किया और उनसे पूछा, हे प्रभु, आप मेरे महल में कैसे पधारे? श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम सच में बहुत दानी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और दानी से मिलवाना चाहता हूं। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे सब एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का घर, फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए मुश्किल से 2 समय की रोटी। जब श्री कृष्ण, अर्जुन और राजा वहां पहुंचे तो वह विधवा अत्यंत विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मेरे भाग्य खुल गए जो आप जैसे महापुरुष मेरे घर पधारे। लेकिन क्षमा करें, मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, हमें कुछ भी चाहिए नहीं, बस हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने जीवन में कभी कोई दान किया है? विधवा भावुक होकर बोली, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन हां, एक दिन मेरे पास सिर्फ 2 पैसे थे और उन 2 पैसों से मैं अपने लिए भोजन खरीद सकती थी। लेकिन उसी समय एक भूखा व्यक्ति मेरे द्वार पर आया और भोजन मांगने लगा। मैंने अपने 2 पैसे उसे दे दिए ताकि वह भोजन कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन और राजा की ओर देखकर बोले, राजन, अब बताओ, किसका दान बड़ा है? तुम्हारा, जिसने अपनी अपार संपत्ति में से 1 भाग दान किया, या इस विधवा का जिसने अपना सर्वस्व दे दिया? राजा का सिर झुक गया। वह समझ गया कि निस्वार्थ भाव से दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान होता है। दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख दान माने गए हैं: अन्नदान, विद्यादान और क्षमादान। अन्नदान सबसे पवित्र माना गया है।
क्योंकि भूखे व्यक्ति को भोजन देना सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति भूखा होता है उसके लिए भोजन ही सबसे बड़ी जरूरत होती है। इसलिए कहा गया है अन्नदान महादान। दूसरा सबसे बड़ा दान विद्यादान है। जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो वह ज्ञान जीवन भर उसके काम आता है। धन का दान तो समाप्त हो सकता है, लेकिन विद्या का दान कभी नष्ट नहीं होता। एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान से न केवल स्वयं का जीवन संवार सकता है, बल्कि पूरे समाज का भला कर सकता है। यही कारण है कि गुरु को माता पिता से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि वे हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तीसरा और सबसे कठिन दान है क्षमा दान। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, हमें दुख पहुंचाता है, तब उसे क्षमा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यह केवल एक महापुरुष ही कर सकता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद भी उसे सम्मान दिया। श्री कृष्ण ने अपने विरोधियों को क्षमा किया। महात्मा गांधी ने अपने सबसे बड़े शत्रुओं को भी क्षमा किया। यही क्षमा दान की महिमा है। दान केवल धन का ही नहीं होता, हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों का भी दान होता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, जब हम किसी को प्यार और सहानुभूति देते हैं, जब हम किसी को खुशी देते हैं, वह भी एक प्रकार का दान ही है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, किसी की पीड़ा को समझना, ये सब भी दान के रूप हैं। इसलिए सबसे बड़ा दान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अहंकार और दिखावे के किया जाए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की अपेक्षा के दान करते हैं, तभी वह सच्चा दान कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म कभी त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मानव जीवन को पवित्र और सार्थक बनाते हैं। अतः यदि हम जीवन में सच्चा दान करना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा दान वह है जो किसी की पीड़ा को दूर करे, किसी की भूख को मिटाए, किसी को शिक्षा प्रदान करे और किसी को क्षमा कर सके। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तब हम वास्तव में सच्चे दानी बनते हैं। श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इससे हमें जीवन में कई और गहरे संदेश प्राप्त होते हैं। राजा, जिसने अपना सिर झुका लिया था, सोचने लगा कि उसने जीवन भर दान तो किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अहंकार भी समाहित था। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा दानी है और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। लेकिन आज उसे समझ में आया कि सच्चा दान वही होता है जिसमें त्याग की भावना हो, स्वार्थ का लेश मात्र भी ना हो, और जो वास्तव में किसी जरूरतमंद के काम आए। राजा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, आपने आज मुझे सच्चे दान का अर्थ समझाया। मैं अब जान गया कि सबसे बड़ा दान केवल धन या वस्त्र देना नहीं है, बल्कि वह है जो सच्चे हृदय से किया जाए। लेकिन प्रभु, मैं अभी भी यह समझना चाहता हूं कि क्या सबसे बड़ा दान केवल त्याग से जुड़ा हुआ है या इसमें कुछ और भी आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, दान केवल वस्त्र, भोजन या धन तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा दान वह होता है जो आत्मा की उन्नति में सहायक हो। इसका संबंध केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तो यह भी एक महान दान है। अगर कोई अपने क्रोध को त्याग कर किसी को क्षमा कर देता है, तो यह भी दान ही कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर उसे समाज में वितरित करता है, तो यह भी दान के समान ही महान कार्य है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि अगर मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति दान कर दूं, लेकिन मेरे भीतर अहंकार या स्वार्थ बना रहे, तो मेरा दान व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल राजन। यदि किसी के मन में दान देने के बाद यह विचार आता है कि मैंने यह दान किया, मैं महान हूं, मेरा नाम होना चाहिए, तो वह सच्चा दान नहीं है। सच्चे दान की पहचान यह है कि दानकर्ता को यह भी न पता चले कि उसने दान किया है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है, वर्षा बिना किसी भेदभाव के जल बरसाती है, वृक्ष बिना किसी अहंकार के फल देते हैं, वैसे ही सच्चा दानी भी दान करते समय यह नहीं सोचता कि उसने क्या किया, वह बस करता चला जाता है।
अर्जुन, जो अब तक चुपचाप यह वार्तालाप सुन रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया, हे माधव, आपने अन्नदान, विद्यादान और क्षमादान का महत्व बताया, लेकिन क्या कोई और दान भी है जो इन सबसे बड़ा हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, हां, एक और दान है जो सबसे बड़ा माना जाता है, और वह है आत्मदान। जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन धर्म, सत्य और सेवा में समर्पित कर देता है, जब वह अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, तो यह सबसे बड़ा दान कहलाता है। उदाहरण के लिए, महापुरुषों ने अपने जीवन का त्याग कर सत्य और धर्म की स्थापना की। स्वयं भगवान राम ने अपना राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकार किया। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़कर ज्ञान की खोज की, और स्वयं महावीर ने संपूर्ण सांसारिक सुखों का त्याग कर मोक्ष का मार्ग अपनाया। यह आत्मदान ही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा दान है। राजा, अर्जुन और वहां उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण की इन बातों से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने संकल्प लिया कि वह अब से बिना किसी अहंकार के, बिना किसी प्रसिद्धि की लालसा के दान करेगा। उसने यह भी निश्चय किया कि वह केवल धन का दान ही नहीं, बल्कि ज्ञान, क्षमा और प्रेम का भी दान करेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, तुमने अपने राज्य में अब तक कई यज्ञ किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी प्रेम दान किया है? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रेम दान? यह क्या होता है प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम अपने राज्य के नागरिकों से सच्चा प्रेम करोगे, जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उनके सुख दुख को अपना समझोगे, जब तुम उनके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करोगे, तब तुम प्रेमदान करोगे। प्रेमदान वह होता है जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के अपनाओ, बिना किसी लालच के उसे स्नेह दो। माता पिता अपने बच्चों को जो प्रेम देते हैं, वह प्रेमदान का सर्वोत्तम उदाहरण है। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह समझ गया कि धन का दान करना तो आसान है, लेकिन बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा का दान करना कठिन है। वह अब स्वयं को धनवान नहीं, बल्कि गरीब समझने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास प्रेमदान और आत्मदान की सच्ची संपत्ति नहीं थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, अब तुम समझ चुके हो कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना, यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। जब तक तुम इसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक यह केवल एक कहानी भर रहेगी। राजा ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं केवल धन नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, सेवा और करुणा का भी दान करूंगा। मैं अपने अहंकार का त्याग करूंगा और सच्चे दानी बनने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, यही सच्ची शिक्षा है। जब तक मनुष्य अपने भीतर अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चा दानी नहीं बन सकता। केवल बाहरी दान से कुछ नहीं होगा जब तक आंतरिक दान नहीं किया जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में कई परिवर्तन किए। उसने दान को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक सेवा के रूप में अपनाया। उसने निर्धनों को केवल धन ही नहीं, बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता भी दी। उसने अपने विरोधियों को क्षमा करना सीखा। उसने अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को सच्चे प्रेम से अपनाया, और धीरे धीरे उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अब तुम्हें समझ आया कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे माधव, अब मैं समझ गया कि सबसे बड़ा दान केवल वस्त्र, अन्न या धन नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया सेवा, ज्ञान, प्रेम और आत्मदान ही सबसे बड़ा दान है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यदि इस संसार में सभी लोग यह समझ जाइयों कि सच्चा दान क्या होता है, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग केवल बाहरी दिखावे में ही उलझे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सीख ले कि सच्चा दान बिना अहंकार और स्वार्थ के किया जाता है, तो वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। राजा, अर्जुन और वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस शिक्षा को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल धन का दान नहीं करेंगे, बल्कि प्रेम, सेवा, क्षमा और आत्मदान को भी अपनाएंगे।
और इस प्रकार श्री कृष्ण की इस अमर शिक्षा ने न केवल उस राजा को बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को एक नया जीवन दृष्टिकोण प्रदान किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि वह होता है जो आत्मा को उन्नत करे, जो किसी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए और जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब हम अपने जीवन में इस सत्य को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में दानी बन सकते हैं। श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इससे हमें जीवन में कई और गहरे संदेश प्राप्त होते हैं। राजा, जिसने अपना सिर झुका लिया था, सोचने लगा कि उसने जीवन भर दान तो किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अहंकार भी समाहित था। वह सोचता था कि वह सबसे बड़ा दानी है और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। लेकिन आज उसे समझ में आया कि सच्चा दान वही होता है जिसमें त्याग की भावना हो, स्वार्थ का लेश मात्र भी न हो और जो वास्तव में किसी जरूरतमंद के काम आए। राजा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, आपने आज मुझे सच्चे दान का अर्थ समझाया। मैं अब जान गया कि सबसे बड़ा दान केवल धन या वस्त्र देना नहीं है, बल्कि वह है जो सच्चे हृदय से किया जाए। लेकिन प्रभु, मैं अभी भी यह समझना चाहता हूं कि क्या सबसे बड़ा दान केवल त्याग से जुड़ा हुआ है या इसमें कुछ और भी आवश्यक है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, दान केवल वस्त्र, भोजन या धन तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा दान वह होता है जो आत्मा की उन्नति में सहायक हो। इसका संबंध केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तो यह भी एक महान दान है। अगर कोई अपने क्रोध को त्याग कर किसी को क्षमा कर देता है, तो यह भी दान ही कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर उसे समाज में वितरित करता है, तो यह भी दान के समान ही महान कार्य है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि अगर मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति दान कर दूं, लेकिन मेरे भीतर अहंकार या स्वार्थ बना रहे, तो मेरा दान व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल राजन। यदि किसी के मन में दान देने के बाद यह विचार आता है कि मैंने यह दान किया, मैं महान हूं, मेरा नाम होना चाहिए, तो वह सच्चा दान नहीं है। सच्चे दान की पहचान यह है कि दानकर्ता को यह भी न पता चले कि उसने दान किया है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है, वर्षा बिना किसी भेदभाव के जल बरसाती है, वृक्ष बिना किसी अहंकार के फल देते हैं, वैसे ही सच्चा दानी भी दान करते समय यह नहीं सोचता कि उसने क्या किया, वह बस करता चला जाता है। अर्जुन, जो अब तक चुपचाप यह वार्तालाप सुन रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया, हे माधव, आपने अन्नदान, विद्यादान और क्षमादान का महत्व बताया, लेकिन क्या कोई और दान भी है जो इन सबसे बड़ा हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, हां, एक और दान है जो सबसे बड़ा माना जाता है, और वह है आत्मदान। जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन धर्म, सत्य और सेवा में समर्पित कर देता है, जब वह अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, तो यह सबसे बड़ा दान कहलाता है। उदाहरण के लिए, महापुरुषों ने अपने जीवन का त्याग कर सत्य और धर्म की स्थापना की। स्वयं भगवान राम ने अपना राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकार किया। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़कर ज्ञान की खोज की, और स्वयं महावीर ने संपूर्ण सांसारिक सुखों का त्याग कर मोक्ष का मार्ग अपनाया। यह आत्मदान ही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा दान है। राजा, अर्जुन और वहां उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण की इन बातों से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने संकल्प लिया कि वह अब से बिना किसी अहंकार के, बिना किसी प्रसिद्धि की लालसा के दान करेगा। उसने यह भी निश्चय किया कि वह केवल धन का दान ही नहीं, बल्कि ज्ञान, क्षमा और प्रेम का भी दान करेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, तुमने अपने राज्य में अब तक कई यज्ञ किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी प्रेमदान किया है? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रेमदान? यह क्या होता है प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम अपने राज्य के नागरिकों से सच्चा प्रेम करोगे, जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उनके सुख दुख को अपना समझोगे, जब तुम उनके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करोगे, तब तुम प्रेमदान करोगे। प्रेमदान वह होता है
जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के अपनाओ, बिना किसी लालच के उसे स्नेह दो। माता पिता अपने बच्चों को जो प्रेम देते हैं, वह प्रेम दान का सर्वोत्तम उदाहरण है। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह समझ गया कि धन का दान करना तो आसान है, लेकिन बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा का दान करना कठिन है। वह अब स्वयं को धनवान नहीं बल्कि गरीब समझने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास प्रेम दान और आत्मदान की सच्ची संपत्ति नहीं थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, अब तुम समझ चुके हो कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना, यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। जब तक तुम इसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक यह केवल एक कहानी भर रहेगी। राजा ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं केवल धन नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, सेवा और करुणा का भी दान करूंगा। मैं अपने अहंकार का त्याग करूंगा और सच्चे दानी बनने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, यही सच्ची शिक्षा है। जब तक मनुष्य अपने भीतर अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चा दानी नहीं बन सकता। केवल बाहरी दान से कुछ नहीं होगा जब तक आंतरिक दान नहीं किया जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में कई परिवर्तन किए। उसने दान को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक सेवा के रूप में अपनाया। उसने निर्धनों को केवल धन ही नहीं बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता भी दी। उसने अपने विरोधियों को क्षमा करना सीखा। उसने अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को सच्चे प्रेम से अपनाया और धीरे धीरे उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अब तुम्हें समझ आया कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे माधव, अब मैं समझ गया कि सबसे बड़ा दान केवल वस्त्र, अन्न या धन नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया सेवा, ज्ञान, प्रेम और आत्मदान ही सबसे बड़ा दान है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यदि इस संसार में सभी लोग यह समझ जाएं कि सच्चा दान क्या होता है, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग केवल बाहरी दिखावे में ही उलझे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सीख ले कि सच्चा दान बिना अहंकार और स्वार्थ के किया जाता है, तो वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। राजा, अर्जुन और वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस शिक्षा को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल धन का दान नहीं करेंगे बल्कि प्रेम, सेवा, क्षमा और आत्मदान को भी अपनाएंगे। और इस प्रकार श्री कृष्ण की इस अमर शिक्षा ने न केवल उस राजा को बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को एक नया जीवन दृष्टिकोण प्रदान किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि वह होता है जो आत्मा को उन्नत करे, जो किसी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए और जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब हम अपने जीवन में इस सत्य को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में दानी बन सकते हैं। इस प्रेरणादायक कथा का सार यही है कि दान केवल धन, वस्त्र या अन्न देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ बहुत गहरा और व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और उस राजा के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सबसे बड़ा दान वह होता है जिसमें निस्वार्थ सेवा, प्रेम, करुणा और आत्मसमर्पण की भावना हो। बाहरी दान से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक दान है, जो व्यक्ति के भीतर के दोषों का परित्याग और मानवता की सेवा के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब हम किसी को भोजन देते हैं तो हम उसकी एक समय की भूख मिटाते हैं। जब हम धन देते हैं तो हम उसकी कुछ समय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो हम उसके जीवन को संवारते हैं। इसी तरह जब हम अपने क्रोध को त्याग कर किसी को क्षमा करते हैं तो हम न केवल उसे शांति देते हैं बल्कि स्वयं को भी आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए सच्चा दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति, प्रेम और ज्ञान का भी होता है। राजा ने अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाया और अपने राज्य में एक नया बदलाव लाया। उसने केवल धन का दान नहीं किया बल्कि अपने नागरिकों के प्रति प्रेम भाव रखा, उनके कल्याण के लिए कार्य किया और यह सुनिश्चित किया
कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। उसने अपने विरोधियों को क्षमा करना सीखा, अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ का त्याग किया और सच्चे दान की भावना को अपनाया। धीरे धीरे उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां प्रत्येक व्यक्ति न केवल भौतिक रूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संतुष्ट था। श्री कृष्ण की यह शिक्षा केवल उस समय के लिए नहीं थी, बल्कि यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में भी लोग अक्सर दान को केवल बाहरी संपत्ति के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे किसी को धन या वस्त्र दान कर देते हैं तो उन्होंने एक महान कार्य किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक दान निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण नहीं होगा, तब तक वह सच्चा दान नहीं कहलाएगा। कई बार हम दान तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी यह अपेक्षा होती है कि हमें प्रशंसा मिले, हमारा नाम हो या हमें पुण्य प्राप्त हो। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार जब दान में कोई अपेक्षा जुड़ जाती है तो वह अपने मूल स्वरूप को खो देता है। अर्जुन ने इस कथा के माध्यम से यह सीखा कि सबसे बड़ा दान केवल भौतिक संपत्ति का नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुखों, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तब वह वास्तव में सबसे बड़ा दान करता है। इसी प्रकार जब हम किसी को प्रेम, सम्मान और सहानुभूति देते हैं, तो वह भी एक महान दान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रेमदान ही सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को आंतरिक रूप से सशक्त करता है। धन और अन्न का दान तो सीमित समय तक ही उपयोगी रहता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को प्रेम, सहानुभूति और प्रेरणा दी जाए तो वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। एक माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम देती है, एक गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ ज्ञान देता है और एक संत अपने अनुयायियों को सत्य का मार्ग दिखाता है। ये सभी प्रेमदान के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्चा दान वही होता है जिसमें त्याग हो। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी केवल कुछ सिक्के दान करता है और उसके मन में अहंकार होता है, तो वह दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। लेकिन यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपनी अंतिम रोटी किसी भूखे को दे देता है, तो वह सच्चा दान माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे दान में आत्मा की शुद्धता और समर्पण की भावना होती है। इस कथा में वर्णित विधवा स्त्री ने भी यही सिद्ध किया कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अहंकार या स्वार्थ के दान करता है, तब वह सच्चे दान का पात्र बनता है। उसने जो किया वह धन या वस्त्र देने से कहीं अधिक मूल्यवान था, क्योंकि उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित कर दिया। यही आत्मदान की पराकाष्ठा है और यही दान का सर्वोच्च स्वरूप है। आज के समय में यदि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं, तो समाज में एक महान परिवर्तन आ सकता है। यदि हम केवल धन का दान करने के बजाय ज्ञान, प्रेम, सहानुभूति और क्षमा का दान करें, तो हम न केवल अपने आसपास के लोगों का जीवन संवार सकते हैं, बल्कि स्वयं भी एक संतोषमय और सच्चे आनंद से भरपूर जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथा हमें यह बताती है कि दान केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक गुणों, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का भी विषय है। जब हम अपने भीतर के दोषों को त्यागते हैं और मानवता की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, तभी हम सच्चे दानी कहलाते हैं। इस कथा के अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि यह सत्य है कि सबसे बड़ा दान आत्मदान और प्रेमदान है, तो हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, इसका उत्तर बहुत सरल है। जब तुम अपने कार्यों में स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, जब तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगोगे, जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझोगे और उनकी सहायता करोगे, तब तुम सच्चे दानी बन जाओगे। अर्जुन ने यह सुनकर श्रद्धापूर्वक सिर झुका लिया और कहा, हे माधव, आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता दिया। अब मैं समझ गया कि सबसे बड़ा दान केवल धन या वस्त्र देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह निस्वार्थ सेवा, प्रेम और आत्मदान में समाहित है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं
कि मैं अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाऊंगा और इसे दूसरों तक पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यदि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति यह समझ जाए कि सच्चा दान क्या होता है, तो यह जगत दुखों से मुक्त हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए दान करना बंद करें और अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और स्वार्थ का त्याग करके सच्चे प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा दान वह होता है जिसमें निस्वार्थ भाव, प्रेम, करुणा और आत्मिक समर्पण हो। जब हम अपने जीवन में इस महान सिद्धांत को अपनाते हैं, तब न केवल हमारा जीवन सार्थक बनता है, बल्कि हम समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यदि हम सच में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की संवेदनशीलता को जागृत करना होगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। यही श्री कृष्ण की सर्वोच्च शिक्षा है और यही सबसे बड़ा दान है।